हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मातृभाषा हिंदी में। साथियों, आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं शमशेर बहादुर सिंह की काव्य सरिता में पल्लवित, पुष्पित, कुमुदनी जैसी अति सुरभित और सुंदर कविता उषा से। लेकिन उससे पहले हम आज रूबरू होते हैं शमशेर बहादुर सिंह के कृतित्व और व्यक्तित्व से, उनके साहित्यिक जीवन पर एक नजर डालते हैं। एक ऐसी नजर जो कुछ क्षण की होगी लेकिन आपके हृदय पर चिरस्थायी अमिट छाप छोड़ जाएगी। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 1911 में देहरादून में हुआ था। बचपन में ही अपने स्वजनों के चिरवियोग के कारण इन्होंने अपना मन प्रकृति की छांव में लगाया। प्रकृति को सुख दुख का साथी मानने वाले शमशेर बहादुर सिंह ने खुद को गंगा यमुना तथा हिंदी उर्दू का दोआब भी कहा है। लेकिन हिंदी उर्दू का दोआब कहने का तात्पर्य ये कतई नहीं है कि अन्य भाषाओं में उनका मन नहीं लगा है। उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की कविताओं का असर अपनी कविताओं में ग्रहण किया है। उनकी कविताओं में अंग्रेजी साहित्य से ज़्यादातर तकनीक का प्रयोग किया गया है। जो टेक्निक अंग्रेजी कविताओं में प्रचलित थी, उन्हीं कविताओं की टेक्निक को शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविताओं में अपनाया है। एजरा पाउंड तो इस तकनीक के मामले में उनके आदर्श ही बन गए हैं। साहित्यिक संस्कार उनको बचपन में ही मिल गए थे। जब उनके पिताजी रोज जोर जोर से रामायण का वाचन करते थे तो उनके देखा देखी वो भी रामायण का वाचन करने लगे। इनकी कविताओं में छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद तीनों की झलक दिखाई देती है। इनकी कविताओं में चित्रकला में विशेष रुचि होने के कारण मांसल चित्रात्मक बिंब दिखाई देते हैं। इनकी ज़्यादातर जो कविताएं हैं उनमें शब्द चित्र खींचे गए हैं, यानी शब्दों के माध्यम से शब्दों को इस तरह से पिरोया गया है कि उनके माध्यम से जब हम उन्हें पढ़ते हैं तो हमारे मस्तिष्क पटल पर एक चित्र खिंच जाता है। इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनकी कृतियों को याद करने का एक ट्रिक फॉर्मूला मैंने बनाया है। कुछ इतने पास आओ, कुछ बात बोलो कि कल तुमसे मिला भी नहीं हूं मैं। इसका विश्लेषण कर लेते हैं दोस्तों। कुछ बात बोलो, कुछ से होगा कुछ कविताएं, बात बोलो से बात बोलेगी। कुछ इतने पास आओ, कुछ और कविताएं, इतने पास अपने। कल तुझसे मिला भी नहीं हूं मैं, कल तुझसे काल से होड़ है मेरी। मिला भी नहीं हूँ, या मिला को हम लोप कर देंगे, भी नहीं हूँ मैं को चुका भी नहीं हूँ मैं। इनकी अंतिम जो यहाँ पर उल्लेखित करती हैं उसको 1984 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया है। तो दोस्तों, ये था शमशेर बहादुर सिंह का कृतित्व और व्यक्तित्व। तो शुरू करते हैं दोस्तों नवीनतम उपमानों और चित्रात्मक बिंबों के मणिकांचन संयोग से सुसज्जित कवियों के कवि शमशेर बहादुर सिंह की आज की कविता। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, भोर का नभ राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। तो देखिए, यहाँ पर शमशेर बहादुर सिंह ने नवीनतम उपमानों का एक तरह से सृजन किया है। इससे पहले हिंदी साहित्य में इस तरह के उपमानों का कभी प्रयोग नहीं हुआ था। प्रचलित जो पौराणिक और प्राचीन काल से जो उपमान चले आ रहे थे उन्हीं उपमानों का प्रयोग हो रहा था। लेकिन यहाँ पर प्रयोग धर्मी कवि और चित्रकला में विशेष रुचि रखने वाले शमशेर बहादुर सिंह ने नवीनतम बिंबों को खींचा है। उषा काल के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं। उषा काल होता है सूर्योदय से कुछ पहले का समय। जैसे सूर्योदय होता है वैसे ही उषा काल समाप्त हो जाता है। सूर्योदय की पूर्व सूचना आप उषा के रूप में समझ सकते हैं। तो प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, यहाँ पर जो इस कविता में मुख्यतः वर्णन किया गया है वो प्रातः काल जब सूर्योदय होता है तो उससे पूर्व किस तरह से प्रकृति अपने रंग रूप को बदलती है उसका वर्णन यहाँ पर नए नए उपमानों के साथ किया गया है। प्रातः नभता बहुत नीला शंख जैसे, प्रातः काल का नभ, नभ मतलब आकाश, बहुत नीला शंख जैसे, शंख के जैसे, बहुत बड़े शंख के जैसे। भोर का नभ, भोर मतलब प्रातः, सुबह, सुबह का नभ था, सुबह का आकाश था जो ऐसा लग रहा था जैसे राख से लीपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है।
जिस प्रकार से चौके को जब राख से लीप देते हैं उसका जो रंग होता है उस रंग को यहाँ पर उपमान के रूप में उपयोग किया गया है। और कवि कह रहे हैं कि ये सुबह सुबह का जो नभ है, जो आकाश है, वो नीले रंग का लग रहा है। ऐसा लग रहा है मानो किसी ने चौके को, चौका मतलब होता है रसोईघर अथवा रसोईघर का पर्स, यहाँ पर मान सकते हैं कि उसका जो चौके का जो अभी पर्स है वो राख से लिपा हुआ है, लेकिन अभी सूखा नहीं है, अभी गीला ही है। अगला पद देखते हैं। बहुत काली सिल जरा से लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल, सिल मतलब सिला, बहुत काली सिला होती है पत्थर की, उस पर जब कोई लाल केसर का पानी बहा दे, लाल केसर के पानी से उसको धो दे, तो उसका जो रंग होता है, उसकी जो लालिमा उस काले पत्थर पर दिखाई देती है। उसी प्रकार उषा की जो लाली है वह सुबह के नीले आकाश में दिखाई दे रही है। ये दूसरा उपमान है। पहला उपमान है राख से लिपा हुआ चौका, और दूसरा उपमान है जैसे किसी काली शिला पर किसी ने केसर का पानी बहा दिया हो, किसी ने काली शिला को केसर के लाल पानी से धो दिया हो, तो उसके पश्चात जो शिला पर रंग का जो प्रभाव दिखाई देता है, वैसा ही प्रभाव यहाँ पर सूर्योदय के नभ पर दिखाई दे रहा है। तीसरा उपमान, स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। काली स्लेट होती है, उस पर जिस तरह से लाल चौक कोई मल देता है, तो उसका जो उस काली शिला पर, काली स्लेट पर जो प्रभाव दिखाई देता है, वैसा ही प्रभाव यहाँ पर सूर्योदय का दिखाई देता है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। यहाँ पर नीला जल जो है नीले आकाश का प्रतीक है, और गौर झिलमिल देह, गौर झिलमिल देह यहाँ पर उषा की जो लाली है, जो स्वर्णिम आभा उषा की नीले आकाश में फैल रही है, उसका यहाँ पर उपमान है। तो नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। जिस प्रकार से नीले जल में कोई नायिका गोरे रंग की हिल रही होती है और तरह तरह की क्रीड़ाएं कर रही होती है, उसी प्रकार ये नीले रंग के आकाश में सुबह की जो प्राकृतिक उषा की लाली है, ये इस तरह से हिलडुल रही है, विचरण कर रही है, इस तरह से अपने रूप यौवन का प्रदर्शन कर रही है कि जैसे कोई युवती नीले जल में नहा रही हो, और उसके गौर वर्ण की देह उस नीले रंग में जिस तरह से दिखाई देती है, वैसे यहाँ पर उषा की लाली दिखाई दे रही है। जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है। और क्योंकि सूर्योदय अब हो गया है, इसलिए उषा का जो जादू था वो टूट गया। कहने का तात्पर्य, सूर्योदय होने के पश्चात ये सारे जो प्रभाव दिखाई दे रहे थे, ये रंग प्रभाव समाप्त हो गए हैं, और सूर्योदय होते ही चारों तरफ सूर्य का प्रकाश फैल गया है। इसलिए उषा का जादू जो सूर्योदय से पूर्व इस नीले आकाश में फैला हुआ था, वो अब समाप्त हो गया है। तो इस कविता में से जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो क्या बनते हैं? उससे महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं कि शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता उषा में किस प्रकार से नवीनतम उपमानों का प्रयोग किया है। तो किन किन उपमानों का प्रयोग किया है, इन उपमानों का आपको केवल विवरण देना है। शमशेर बहादुर सिंह ने अपनी कविता उषा में नवीनतम उपमानों जैसे नीला शंख, राख से लिपा हुआ चौका, काली सिल, स्लेट या लाल खड़िया चाक और नील जल में गौर झिलमिल देह, इस तरह के 4-5 उपमान जो यहाँ पर आए हैं, ये नवीनतम उपमान माने गए हैं और इनका वर्णन आपको देना है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का वीडियो। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में अपनी राय जरूर दें, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपका कोई प्रश्न हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।